बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं बहुत खुशी के साथ एक और बार आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप लगातार इस चैनल के द्वारा भी प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज भी हम कुछ बात को सीखेंगे। रूत किताब से हम बोआज के विषय में कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। ये किताब में आप सभी लोग पढ़े हैं, आप सब जानते हैं इस विषय को। एलीमेलेक करके एक व्यक्ति था, इसराइल का एक व्यक्ति। वो अकाल के कारण अपना पेट के लिए, अपना खाना के लिए वो मोआब देश को चला जाता है। अपना कुटुंब को लेकर परिवार के साथ मोआब देश को चला जाता है और वहाँ पर कुछ साल रहने के बाद वो गुजर जाता है। उसके बाद उसके दो बच्चे वहाँ के दो स्त्रियों को शादी करते हैं, ओरफा और रूत को। और वो लोग शादी करने के बाद 10 साल तक रहते हैं। उसके बाद वो भी गुजर जाते हैं और फिर ओरफा वापस अपने मैके चली जाती है, लेकिन रूत नवोमी के साथ ही बनी रहती है और नवोमी के साथ इसराइल देश को आती है। फिर इसराइल देश में आने के बाद फिर वो खाना के लिए कुछ तो इंतजाम करना था ना, तो उन्होंने रूत ने नवोमी से कहा कि मैं किसी के खेत में जाकर कुछ बीन कर लेके आऊंगी ताकि हम लोग खाना खा सकें। और नवोमी उनको रूत को भेज दिया और रूत बोआज के खेत पहुंच जाती है और वहां पर जाकर वो खेती में जब कटाई होती है और वो पीछे से बिनने लगती है। उस जो भी गेहूं जो भी था खेत में उसको बिनने लगती है। और उसके बाद जब वो वापस आती है फिर नवोमी से कहती है कि मैं बोआज करके एक व्यक्ति है, उनके खेत में मैंने काम किया, मतलब बिन के आई है। जब रूत बोआज के बारे में नवोमी को बताती है तो नवोमी देखिए रूत से क्या कहती है। फिर नवोमी ने उससे कहा, 2 अध्याय का 20 वचन। फिर नवोमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। इंग्लिश में किन्समैन रिडीमर करके कहते हैं। बोआज एलीमेलेक के एक कुटुंबी था और एलीमेलेक के भूमि को छुड़ाने का अधिकार रखता था। उसके बारे में नवोमी रूत को कहती है, एलीमेलेक के परिवार के लिए बोआज बहुत इंपॉर्टेंट था। He was a kinsman redeemer for Elimelech's family. And there was one more kinsman redeemer, guardian redeemer for Elimelech's family. So एक बार क्या हुआ, नवोमी रूत के भविष्य के बारे में सोचने लगी और रूत को एक परिवार बनवाना है, एक रूत के लिए एक परिवार बनाना है और रूत आगे चल के खुशी से रहना है करके नवोमी रूत के बारे में सोचने लगी। और नवोमी रूत को कहा, तू जाकर बोआज के खेत में, जब बोआज रात में खाना खा के अपने भंडार के पास जब लेटता है, तू जाकर उसके नीचे लेट जा। और नवोमी के कहने के अनुसार, नवोमी के मार्गदर्शन के अनुसार रूत जाकर रात के समय में जब बोआज खाना खा के आराम करने के लिए जब लेटता है, वो उसके पैरों के पास जाकर लेट जाती है। और देखिए क्या होता है वहां, 9 वचन, 3 अध्याय का 9 वचन। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। मेरे प्रियो, वहां पर बोआज उसका सराहना करता है, उसको प्रेज करता है। बोआज वॉज प्रेजिंग रूथ, क्योंकि रूथ कोई जवानों के पीछे नहीं गई, क्योंकि वो जवान थी, उसको अभी तक बच्चे नहीं थे, वो जवानी थी और वो जवानों के पीछे जाना था। लेकिन वो जवानों के पीछे नहीं गई। उसको जब पता चला
कि ये हमारा कुटुंबी है, हमारी भूमि को छुड़ाने का अधिकार रखता है, उनके भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंबी है करके जब पता चला, तभी रूथ बोआज के पास गई और चद्दर उड़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। बोआज समझ गया, यानी रूथ क्या कह रही है बोआज समझ गया और बोआज उसको राइट गाइडेंस दिया, उसको सही रीति से गाइड किया। तब बोआज उससे कहा, 3:12, और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। और कहता है, मैं कल सुबह जाकर मैं उससे बात करूंगा और उससे मैं पूछूंगा, अगर वो आपका जमीन, आपकी भूमि को छुड़ा सकता है तो ठीक है, नहीं तो जो मुझे करना है मैं आपके लिए करूंगा। ऐसा करके उनको बोल के फिर सुबह होते समय उनको कुछ अनाज भी देकर घर भेजते हैं। Boaz was really very good person, very noble person, and the same time Ruth was also very noble person, very good character. सारे इस्राएल, सारे वो गांव में रूथ के बारे में सब लोग जानते थे कि शी वॉज अ नोबल पर्सन, वो एक भली स्त्री है करके सारा गांव जानता था। जब सुबह हुआ तो बोआज क्या करता है, 4 अध्याय में, तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नवोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नवोमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। वो कह रहा है, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। वो अपने बारे में सोच रहा था, अपना प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा था, कहीं ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। इसीलिए वो उस भूमि को भी नहीं छुड़ाया और रुत से भी शादी नहीं किया। वो दूसरा कुटुंबी जो था वो अपने लिए सोच रहा था, अपना प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा था, अपना लाभ के बारे में सोच रहा था। वो कह रहा है, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। He was a selfish man. पुराना नियम में जो कुटुंबी रहते थे वो उस परिवार का जमीन को छुड़ाने का अधिकार रखते थे। और यहां पर बोआज कह रहा है, तो वो दूसरा कुटुंबी को कह रहा है, तो उस एलीमेलेक की जमीन को तू छुड़ा ले। और उसके साथ साथ कह रहा है, फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नवोमी के हाथ से मोल ले,
तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। यानी जो जो जमीन, जो भूमि तू छुड़ा लेता है ना, वो भूमि उस महलोन के, जो जो महलन मर चुका है ना, उस महलोन के नाम से ही उस भूमि बना रहना है। ऐसा करके बोआज कह रहा है। इसीलिए ये जो कुटुंबी था, ये उसको छुड़ाने का मन नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहा है अगर इसको मैं छुड़ाऊंगा और ये भूमि महलोन के नाम पे ही रहेगी। इसीलिए वो कह रहा है मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। वो अपने निज भाग के बारे में सोच रहा है। लेकिन वचन के अनुसार, धर्मशास्त्र में, वचन में, पुराना नियम में एक कुटुंबी होकर उस परिवार का भूमि को छुड़ाने का अधिकार रखता है। वचन के अनुसार उस भूमि को वो छुड़ाना है कुटुंबी होने के नाते। लेकिन ये कुटुंबी वो परमेश्वर का वचन को नहीं निभा रहा है, केवल अपना लाभ के बारे में सोच रहा है, अपना प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है। इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए बोआज एलीमेलेक के भूमि को छुड़ा लेता है और उस भूमि को महलोन के नाम पे ही बनाए रखता है, और रूत को भी शादी कर लेता है और उसका एक सुंदर परिवार बनाता है। बोआज परमेश्वर का वचन को निभाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। लेकिन दूसरा कुटुंबी केवल अपना प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, अपना लाभ के बारे में सोचा, परमेश्वर का वचन को नहीं निभा पाया, परमेश्वर का वचन को पूरा नहीं कर पाया। बोआज परमेश्वर के वचन को मानने के कारण सुंदर पत्नी पाया, सुंदर सा बच्चा पाया, और इसके साथ साथ वो बहुत बड़ा आशीष पाया कि उसका नाम यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में रिकॉर्ड किया गया है। और आज भी हम बोआज के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल में बोआज के बारे में लिखा है। व्हाट अ ब्लेसिंग। और यीशु मसीह बोआज के वंशज में पैदा होके आए। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग। इस इतना बड़ा आशीष बोआज ने पाया। अगर वो पहला कुटुंबी परमेश्वर का वचन को पूरा किया होता तो वो इस आशीष को पाता, लेकिन वो खो दिया, बोआज उसको पा लिया। हालेलुया। आज हम सीखने का बात यह है मेरे प्रियो, मैं आज ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को अगर हम मानकर उसको पूरा करेंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे, परमेश्वर का वचन को जब हम पूरा करेंगे, हमारे लिए जो आगे रखा हुआ बहुत आशीष है जो परमेश्वर की ओर से हैं, हम सच में वो सारे आशीषों को पा लेंगे। बोआज के जैसे हमारे लिए जो आगे आशीष रखा है ना, वो सबको हम पाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। सुंदर सा परिवार पाया बोआज, सुंदर सा पत्नी, सुंदर सा बच्चा, सुंदर परिवार, इसके साथ साथ बहुत बड़ा आशीष, उसका नाम यीशु मसीह के जीनियोलॉजी में रिकॉर्ड किया गया है। आज भी हम उसको पढ़ते हैं, बोआज के बारे में हम ध्यान करते हैं, उसके जीवन से कुछ सीख रहे हैं। यह बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। वो पहला कुटुंबी ये सारा आशीष को खो दिया, लेकिन बोआज परमेश्वर का वचन को पूरा किया, बहुत आशीषों को पाया। हम परमेश्वर का वचनों को पूरा करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हमें सहायता कर, बोआज के नाई प्रभु जी, हम आपके वचनों को मानकर, आपके वचनों के अनुसार
चले प्रभु जी आपके वचनों को पूरा करें, ताकि बोआज के जैसे हम भी आशीष पाए, आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।